साथियों, आज ऐसे महामानव पेरियार ललई सिंह यादव जी की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनके विषय में जो बता रहा हूँ। ललई सिंह यादव ने समाज के लिए अपना ज़मीन तक बेच दिया और समाज को आँच नहीं आने दिया। ऐसे महामानव पेरियार ललई सिंह यादव जो समाज के लिए, इस देश के लिए जो काम करके चले गए, शायद ऐसा व्यक्ति अभी हमें देखने को नहीं मिला। साथियों, ललई सिंह यादव ने छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का जो उन्होंने अपने विचार से समझाया, हम लोग को उनके प्रेरणा लेकर चलना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। ललई सिंह यादव ने कहा करते थे, जो इंसान इस धरती पे जन्म लेता है वो इंसान कोई जात नहीं होती। लेकिन साथियों, हम लोग अपने महापुरुषों के विषय को या विचारों को हम भूल गए हैं। इसलिए भूल गए हैं क्योंकि हम आडंबर में पड़े हुए हैं। आप जो आपको अच्छी रास्ता दिशा देता है, आपको कैसे करना है, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका कैसे काम चलेगा। साथियों, ललई सिंह यादव ने अपने ज़माने में जो समाज के लिए काम किया है, शायद ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। 60 बीघा ज़मीन उन्होंने बेचकर प्रेस लगवाया और समाज को जगाने के लिए अपने विचारों को उन्होंने प्रेस में छपवा के बंटवाया। क्या सही है, क्या गलत है। हम किसी धर्म, किसी इंसान का विरोध नहीं करते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है, जो इस धरती पे जन्म लेता है वो भाईचारा बनाए रखना, मेल रखना, आपस में विवाद ना हो। जब आपस में विवाद नहीं होगा, भाईचारा कायम बना रहेगा, तब हमारा देश का तरक्की होगा। और जब हमारे देश का तरक्की होगा तो हमारे परिवार का भी तरक्की होगा और देश मजबूत होगा। उस ज़माने में कहा करते थे कि ये भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया जब था उस समय, तब जात पात नहीं था, किसी का आक्रोश नहीं था, किसी का कोई विरोधी नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, इंसान इंसान को देखकर जलता है। भाइयों, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा, अगर आप नहीं काम करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। घंटा बजाने से, किसी की पूजा करने से, मैं मानता हूँ पूजा करना चाहिए, विचार को मानना चाहिए, लेकिन जो वह लायक हो, जो समाज के लिए काम किया हो, भेदभाव ना रखता हो, ऊंच नीच भावना ना हो, जो ऊंच नीच का भावना रखने वाला कभी विचार और कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जो समाज के लिए, सर समाज के लिए जो काम किया है, उनके पथ चिन्हों पे चलना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे भी कोई जात हो, इंसान सभी हैं, सभी को प्रेम करना चाहिए। आपस में मिलकर रहोगे तो ये देश की तरक्की होगा, और जब देश की तरक्की होगा तो किसी की औकात नहीं है कि विदेशी लोग हमारे भारत देश में आकर आक्रमण कर सके। लेकिन जब हम जातियों में बटे रहेंगे तो दूसरे देश को लोग आएंगे, हमें गुलाम बना के चले जाएंगे, और गुलाम बनाने का सिलसिला जारी है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपना रास्ता बदल देना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए। ललई सिंह यादव ऐसे महापुरुषों को, विषयों को हमको जानना चाहिए, जो सही रास्ता देते हैं। जो गलत रास्ता देते हैं उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कहते हैं, रामस्वरूप वर्मा ने ये भी कहा था, तर्क की कसौटी पे जो बात सही लगे उसे मानिए, जो गलत लगे उसे दिल से निकाल दीजिए, मत मानिए। ये जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात भी मत मानिए, लेकिन सोचिए, विचारिए, क्या सही है क्या गलत है, उसको मानिए। साथियों, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, केवल व्यवस्था का विरोधी हूँ। जो भाईचारा कायम रखता है, आपस में मेल रखता है, मैं उसी को मानता हूँ। जो विवाद करता है, ऊंच नीच का भावना रखता है, मैं उसका साथ नहीं देता हूँ। क्योंकि मैं ये भारत देश का नागरिक हूँ, और भारत देश को
कभी आँच नहीं आने दूँगा और समाज को यही जगाने का काम करूँगा, भाईचारा बनाए रखें, तभी हमारा देश महान सोने की चिड़िया कहलाएगी। और राम और ललई सिंह यादव पेरियार जो काम करके गए हैं, उनके पथ चिन्हों पे चलना चाहिए। अगर तो उनकी बात हम कितना ही बताएँ तो भी कम है। इसी के साथ मैं देशवासियों को, आप सभी अम्बेडकरवादियों, बुद्धवादियों, सभी को मैं सभी को, कोई भी धर्म हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जात हो, सबको मैं सम्मान देता हूँ। जय भीम, जय अर्जक।